मैं विकास कुमार नॉलेज हब A to Z चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए ही बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में वैकेंसी आ चुकी है। ड्राइवर, हैंडीमैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव, CSA कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ में वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एयर इंडिया में, तो जब बिना देर किए अप्लाई कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। कृपया बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। को ओपन कर लेंगे और सर्च पे जाएंगे, AIASN सर्च करेंगे। दोस्तों, ये एयर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है एयर इंडिया का। तो आप इसी से अप्लाई करेंगे। कैरियर में जाएंगे, रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। रिक्वायरमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ अभी वैकेंसी आया हुआ है इसमें शो करेगा। देखिए, अभी वर्क इंटरव्यू रिक्वायरमेंट आपको नागपुर में आया हुआ है, मुंबई में भी आया हुआ है, विशाखापट्टनम में भी आया हुआ, तिरुपति में आया हुआ। तो आप जिस जगह से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन है। वॉल की रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एट नागपुर एयरपोर्ट। ये बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफलाइन फॉर्म है। ये आपको फॉर्म भरकर डिमांड ड्राफ्ट 500 का लगाकर आपको सबमिट करना होगा। फुल प्रोसेस में अभी मैं आपको बताऊंगा, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। ऑनलाइन नहीं भरना है। एयर इंडिया का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको रीड कर बताऊंगा सारी बातें, आप किस तरह इसे अप्लाई कर पाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये नागपुर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसमें टोटल 7 तरह के पोस्ट है। टोटल 7 तरह के पोस्ट है, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर, जिसमें टोटल वैकेंसी 4 है। इंटरव्यू डेट 3 अप्रैल है, 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में। जूनियर ऑफिसर पैसेंजर का है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी आया हुआ है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी आया हुआ है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का भी आया हुआ है दोस्तों, रैम ड्राइवर का भी आया हुआ है। हैंडीमैन, हैंडीमैन का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, 98 वैकेंसी है टोटल। 6 और 7 अप्रैल को इसका इंटरव्यू टाइम है, इंटरव्यू डेट टाइम है, एग्ज़ाम का भी टाइम है। होटल आदि, फ्लॉट नंबर 5 नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट रोड, नागपुर। जी हाँ, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। सबसे पहले ड्यूटी ऑफिसर के लिए देखेंगे हम। ड्यूटी ऑफिसर में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट का, तो ही आप ये अप्लाई कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, टेक्निकल में दोस्तों फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिकल में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों आपके पास LMB लोकल मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। इसमें भी दोस्तों आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी 25,300 है। मैक्सिमम है जनरल के लिए 35 ईयर है, OBC के लिए 38 ईयर है, SC ST के लिए 40 ईयर है। चलिए नीचे आते हैं दोस्तों, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का भी आया हुआ है पोस्ट। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GSA या कार्गो या एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स लाइक डिप्लोमा इन। यानी कि दोस्तों आपके पास प्रेफरेंस होना चाहिए किसी भी टिकटिंग एक्सपीरियंस में, तो आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी की बात करते हैं, 21,300 सैलरी है। मैक्सिमम एज 28 साल है। OBC के लिए 31 ईयर है। चलिए नीचे आते हैं, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो रैम पे काम करते हैं ऑफिसर लोग, उनके लिए ये पोस्ट आया हुआ है। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI होना चाहिए। NCVT से, नेशनल से आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए। टोटल 3 साल का इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिक, एयर कंडीशन, डीजल मैकेनिक, ब्रांच फिटर, ये सब ट्रेड से किसी भी ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए, तभी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आप भर पाइएगा। इसका सैलरी का बात करते हैं, 21,300 रुपये सैलरी है। अब दोस्तों बात करेंगे ड्राइवर का। तो एयर इंडिया में ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप 10th पास किए हुए हैं। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है, HMB लाइसेंस है, तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल सैलरी अभी आपको मिलेगा 19,350 नेट सैलरी है दोस्तों। सैलरी इन आर पर मंथ है 19,350 ड्राइवर के पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज है 28 साल। OBC के लिए 31 ईयर, SC ST के लिए 33 ईयर। अब बात करते हैं हैंडीमैन के लिए दोस्तों आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पास इंग्लिश नहीं भी होगा तो चलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, आई एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड द स्पीक इज डिजायरेबल। यानी कि आप जिस नागपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। सही से बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए आपको। सैलरी की बात करते हैं तो हैंडीमैन के लिए सैलरी 17,520 है। जनरल के लिए एज लिमिट बात करते हैं तो जनरल का मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। OBC के लिए 31 साल होना चाहिए। SC ST के लिए 33 ईयर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे हम। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे नीचे आएंगे, इस तरह का फॉर्म होगा। इसमें ये फॉर्म आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इस फॉर्म को आपको भरना होगा। यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना होगा। रिसेंट कलर साइज फ़ोटो, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। पोजीशन, आप
कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइवर लिख देंगे, हैंडीमैन के लिए करते हैं तो हैंडीमैन लिख देंगे। सिलेक्ट स्टेशन, कौन से स्टेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो नागपुर में अभी आया हुआ है वैकेंसी, मुंबई में आया हुआ है, तिरुपति में आया हुआ है। तो आप जिस भी स्टेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे लिखना होगा आपको। उसके बाद है फर्स्ट नेम अपना लिख देंगे। उसके बाद मिडिल नेम और सरनेम, आपके पास मिडिल नेम है अपना तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। सरनेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना, प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस लिख देंगे, अपना जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मेल या फीमेल अपना जेंडर लिखेंगे। आप 7 नंबर पे देखेंगे दोस्तों, मैरिड स्टेटस, मार्क एक्स एन अप्रोप्रिएस बॉक्स। आपको इसमें अगर आप मैरिड है तो एक्स का निशान दे देंगे, अगर अनमैरिड है तो उस पे एक्स का निशान दे देंगे। नेशनैलिटी इंडियन कर देंगे। रिलीजन आप हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ लिख देंगे। मदर टंग आपका जो भाषा है वो लिख देंगे। पैन नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वेदर SC ST वेदर SC ST OBC EWS जनरल ऑल्सो मेंशन सब कास्ट। आप कौन से कास्ट में आते हैं उस पे एक्स का निशान यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मैं जनरल में आता हूँ, जनरल पे एक्स का निशान डाल दूंगा। टिक नहीं मारना है दोस्तों, एक्स का निशान देना है, याद रखिएगा। वेदर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अब दोस्तों क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है यहाँ देखेंगे। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा लगाएंगे, नहीं किए हुए हैं तो नहीं लगाएंगे। ITI किए हुए हैं तो ITI लगाएंगे, नहीं किए हुए हैं तो नहीं लगाएंगे। आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डिग्री लगाएंगे। इसमें से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप जितना पढ़े हुए हैं उतना आप इसमें अटैच करेंगे। और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, डेट ऑफ मंथ कब पास किए वो लिखेंगे, ड्यूरेशन कितना साल के लिए था वो लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना परसेंट आया है आपका वो लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेजेस मार्क एक्स इन अप्रोसिटी कॉलम, यानी कि आप को कौन कौन सी भाषा आता है वो हम यहाँ पे एक्स का मार्क्स देंगे। इंग्लिश अगर आपको लिखने आता है, बोलने आता है और पढ़ने आता है तो एक्स का मार्क्स देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कैसा आपका लैंग्वेज है, गुड है तो अच्छा है तो गुड लिखेंगे, बहुत अच्छा है तो वेरी गुड लिखेंगे, ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट लिखेंगे। उसके बाद हिंदी में भी एक्स दे देना है आपको। अगर और कोई लैंग्वेज आता है तो वो हम लिख देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे काम किए हैं तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। पार्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई किए हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको लाइसेंस से संबंधित यहाँ पे डाटा डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ लाइसेंस HMB है या LMB, तो इसमें आपका HMB होना चाहिए, HMB डालेंगे। लाइसेंस नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे, वैलिड कब तक वैलिड है वो डालेंगे। चलिए नीचे आएंगे 18 नंबर पे पार्टिकुलर फॉर डिमांड ड्राफ्ट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन फेवर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इसमें 500 का चार्ज लगेगा, आपको 500 का चार्ज लगेगा जो कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पेड करना है आपको। एक डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से पेबल में चला जाएगा, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। और नेम एंड एड्रेस अपना बैंक
और ब्रांच लिखेंगे, डेट ऑफ इशू कब तक है, डिमांड ड्राफ्ट अपना नंबर लिखेंगे, अमाउंट आपका 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक है उसमें जाएंगे, 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और अपना बैंक का डिटेल यहाँ डालेंगे। अगर आपके कोई एयर इंडिया में रिलेटिव है जो कि काम करते हैं तो उनका डिटेल डाल सकते हैं प्रेफरेंस के लिए। नेम, उनका डिजिनेशन, क्या काम करते हैं, कंपनी का नाम और रिलेशन से आपका क्या उनसे रिलेशन है। उसके बाद दोस्तों प्लेस आपका जो भी है प्लेस लिखेंगे, डेट फॉर्म भरने का डेट लिखेंगे, अपना साइन करेंगे। इसके साथ आप अपना डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी क्या अटैच करना मैं बता देता हूँ। इसके साथ आप ये फॉर्म प्रिंट आउट करके भरकर आप लगा लीजिएगा। स्कूलिंग लिविंग सर्टिफिकेट SLC लगा लीजिएगा, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगाना है। 12th पास आउट है तो आप 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा। अगर आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली फॉर 10th लगा दीजिएगा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो अपना पैन कार्ड लगा लीजिएगा, आधार कार्ड लगा लीजिएगा। अगर आप OBC में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। चलिए नीचे आएंगे। आप अगर OBC में आते हैं तो इसे प्रिंट आउट कर इसे भरकर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने सारी बात आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं ये सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेक्शन कैसे होगा। हैंडीमैन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फिजिकल होगा, PST फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, दोनों एक ही डेट में होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा जो कि मेल द्वारा आपको प्राप्त होगा। ड्राइवर के लिए दोस्तों mainly to drive the heavy vehicle like tractor, bus and ground service equipment upon training and also आपका सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। सही होने के बाद आपको ट्रैक्टर, बस या किसी भी व्हीकल को आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। चलो दोस्तों, नमस्कार, अलविदा लेता हूँ। आप बने रहें हमारे चैनल में नॉलेज हब A to Z।